कल हमने परिसंचरण तंत्र के प्रकार, माध्यम के आधार पर दोहरा परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, इनकी सबकी बात करी। अब आज हम बात करेंगे हृदय की संरचना, जो आपने 10th में भी एक बार पढ़ चुके हो। अब देखते हैं हम हार्ट कहाँ पाया जाता है? फेफड़ों के बीच, दोनों फेफड़ों के बीच में वक्षी भाग में पाया जाता है। जो गुहा होती है वो पेरिकार्डियल गुहा होती है। चारों तरफ जो आवरण होता है वो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है और बीच में पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। और दो स्तर होते हैं, विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा, और एक द्रव भरा रहता है पेरिकार्डियल द्रव, जो हृदय को बाहरी धक्कों, सूखने और रगड़ से बचाता है। ये सामान्य जानकारी है। ठीक, अब दोनों फेफड़ों के बीच में कैसा है ये पोजीशन? तिरछी। तो आप जब भी ड्रा करोगे इसको कैसा बनाओगे? तिरछा, कभी भी सीधा नहीं बनाओगे। और जब भी डायग्राम बनाओगे पेज के ऊपर सेंटर में डायग्राम बनाओ और नाम एक ही तरफ लिखो, और ज़्यादा नाम है तो फिर आप इधर लिखो, और जाता है तो फिर ऊपर यूं नहीं के 2-3 नाम इधर में 2-3 उधर लिख दिए। एग्जाम में डायग्राम बनाने का भी नियम है, या तो एक ही ओर लिखो, ज़्यादा नाम है तो दूसरी ओर आएंगे। यूं नहीं के कुछ तो भी बना दिया, 4 नाम लिख रहे और चारों दिशाओं में बना दिए, गलत बात। ठीक, अब हमारा हृदय कहाँ है? वक्षी भाग में है। अब हृदय के अंदर हमारे 3 तरह की पेशियाँ होती है, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी। हृदयक पेशियों का बना हुआ होता है, जो क्या होता है, एक बार काम करना शुरू करती है तो हमारे मृत्यु होने तक हृदयक पेशियाँ कार्य करती रहती है, कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब देखो आप इसको जब भी बनाएंगे कैसा बनाएंगे? तिरछा। ये देखो मैंने तिरछा ही बनाया है। ठीक है, अब क्या आपको हमारे हार्ट की लंबाई चौड़ाई मालूम है? यस। कितनी है? 9 सेंटीमीटर चौड़ा, 12 सेंटीमीटर लंबा। देखो अब तिरछा बनाया मैंने। हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं। हमारा हार्ट 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा, ये होता है सामान्य जानकारी। अब देखो धमनी और शिरा, ये भी आपको मालूम है कि शिराओं के द्वारा रक्त हार्ट में लाया जाता है और धमनियों के द्वारा रक्त शरीर से बाहर निकल, हार्ट से बाहर जाता है। ठीक है, अब देखो शरीर के विभिन्न भागों से, इससे पहले अपन यहाँ आ जाए कि हार्ट के अंदर 4 चेंबर होते हैं। ऊपरी चेंबर आलिंद होते हैं, निचले चेंबर नीलांबर। अब ये कौन सा है बताओ बेटा? ये इधर देखी हो ना, ये मेरे दाएं तरफ है, ये मेरे बाएं तरफ है, सही है? ये हो जाएगा आलिंद, और ये नीचे वाले कोष क्या कहलाते हैं? नीलक। ये हो जाएगा दायां नीलक। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाया आलिंद। ये है बायां आलिंद, और ये हो जाएगा बायां नीलक। ये 4 कोष्ठ हो गए। ठीक,
इंटरऑर्बिक्युलर सेप्टम के द्वारा ये दो भाग दाएं और बाएं में निर्मित हो जाता है। ठीक है, ऊपरी कोष्ठ आलिंद, निचले कोष्ठ निलय कहलाते हैं। अब देखो रक्त कहाँ आता है? आलिंद से निलय में आता है। ये आलिंद से निलय में आया। अब निलय से रक्त वापस विपरीत दिशा में न बहे, इसके लिए दोनों आलिंद और निलय के यहाँ देखो आपको गैप नजर आ रही है। ये वाली गैप है, ये गैप क्या कहलाती है? आलिंद और निलय के बीच में है ये, तो ये कहलाएगा आलिंद निलय छिद्र। ठीक, अब छिद्र है तो यहाँ पर रक्त के विपरीत बहाव को रोकने के लिए कुछ रचनाएं पाई जाएगी। यहाँ वाल्व या कपाट पाए जाएंगे। अब देखो इधर की तरफ कितने होंगे? 3 होंगे और बाईं तरफ 2 होंगे, दाईं तरफ 3 होंगे। हिंदी में कहेंगे इनको द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट। पर आप क्या यकीन है? 3 को हम यहाँ कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहेंगे? त्रिवलनी ट्राइकस्पिड वाल्व। बाईं तरफ 2 है तो क्या कहलाएगा? बाइकस्पिड वाल्व। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब आलिंद, अब यहाँ आ जाओ। शरीर के ऊपरी भाग और निचले भाग से अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त एकत्रित किया जाएगा अग्र और पश्चिम महाशिरा द्वारा। तो इसको लिखोगे आप अग्र महाशिरा और ये क्या होगी? पश्चिम महाशिरा। अब कौन सा रक्त है यहाँ पर? अशुद्ध। ये CO2 युक्त रक्त, अशुद्ध रक्त। ठीक, ये आपको जानकारी है। अब देखिएगा यहाँ पर ये बात समझ में आया तो आपको वैसे ही मैकेनिज्म समझ आ जाएगा। अशुद्ध रक्त कहाँ आया? दायालिंद और पश्चिम महाशिरा द्वारा। ये कपाट खुल जाएंगे दबाव के साथ और रक्त कहाँ आ जाएगा? निलय। अब आप लोगों को मालूम है अब रक्त कहाँ जाएगा? अरे हमने परिसंचरण पढ़ा है, सॉरी श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन, फेफड़ों में जाएगा। यस। अशुद्ध रक्त है CO2 युक्त रक्त, ये यहाँ से यहाँ से निकलेगा ओ एक बार ऐसे करेंगे हम और दूसरी बार ऐसे करेंगे। देखो ये जा रही है और दोनों तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पर आप लिखोगे ये कहाँ जाएगी? दाएं फेफड़े को, और ये कहाँ जाएगी? बाएं फेफड़े को। ये हो जाएगा बाएं फेफड़े को गई। ठीक, पहुंचा दिया। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होगा, मालूम है आपको? अब देखो वहीं से, अब वहीं से ये जैसे गई है वैसे ही क्या होगा? वहां से आएगी भी सही। अब इसका नाम क्या है? ये वाली जो गई है इसका नाम क्या है? पल्मोनरी धमनी। ये पल्मोनरी धमनी। अब आपके यहाँ से प्रश्न आना था एक, पर आए ही नहीं। मैंने कल ही बताया, हमने धमनी शिरा में बात करी थी कि धमनियों में शुद्ध रक्त रहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त रहता है। पर तुमने से कोई नहीं बोल रहा है कि पल्मोनरी धमनी में मैंने कौन सा रक्त भेजा है? अशुद्ध। और यहाँ पर फिर फेफड़ों में एक्सचेंज हुआ, वो फिर फेफड़ों से जा रहे हैं, जैसे ये जा रही है
जैसे यहाँ से शुद्ध रक्त लेके आ रहा है और इसको नाम क्या दिया मैंने, पल्मोनरी शीरा। अब इसमें कौन सा रक्त है, शुद्ध। ये यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त आ रहा है। तो हमारे शरीर में एकमात्र पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा अपवाद है। बाकी सब धमनी में शुद्ध रक्त रहेगा, शिरा में अशुद्ध रक्त रहेगा। सिर्फ पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रहेगा और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रहेगा। आ गया रक्त शुद्ध होके यहाँ पे, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त। अब देखो वही जैसे कपाट यहाँ खुले थे, ये कपाट खुलेंगे और ये रक्त कहाँ आ जाएगा, आलिंद से निलय। अब आगे जाना चाहिए, ये कहाँ जाएगा, शरीर के अन्य भाग, शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा। तो ये यहीं से, अब देखो यहाँ ये यहाँ से, अब इसकी खूब सारी ब्रांचेज बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, शरीर के तो बहुत सारे अंग, बहुत सारे भाग है, तो हर भाग को क्या जाएगी, धमनी जाएगी। और ये जो बनी है ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर जा रही है, ये सिस्टेमिक एओर्टा या दैहिक महाधमनी कहलाती है। ठीक, इसको यहाँ लिख देते हैं, सिस्टेमिक एओर्टा या दैहिक महाधमनी। इसमें कोई प्रॉब्लम, अब देखो, चलो वो देखने से पहले ये देखिए। अब हमारे शरीर के अंदर रक्त लाने वाली और बाहर ले जाने वाली कुल कितनी रक्त वाहिनियां हैं, मेन 4। अग्र और पश्चिम महाशिरा और पल्मोनरी शिरा, इन दोनों के द्वारा रक्त आ रहा है। और पल्मोनरी महाधमनी और दैहिक महाधमनी के द्वारा जा रहा है। तो अपन सुनते हैं ना कि उनकी मुख्य धमनी में प्रॉब्लम हो गई, ब्लॉकेज हो गए, तो ज़्यादातर जो छोटे मोटे जो दूसरी में होंगे तो वो हो जाएंगे। लेकिन हार्ट संबंधी जो मेन प्रॉब्लम होती है, यदि हमारी ये चारों धमनियाँ सही साठ है, सुरक्षित है, इनमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो हमें हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 जो हम बाईपास बाईपास सर्जरी होती है, क्यों होती है, क्या करते हैं उसमें, बाईपास सर्जरी खूब सुना है हमने, कभी सोचा है क्या करते हैं हम? अच्छा, बाईपास रोड क्यों बनाते हैं ये बताओ, आने जाने के लिए। क्यों, तो रोड तो है तो सही, फिर बाईपास क्यों निकाला, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। अब अपन हार्ट में ये जो 4 है, इनके अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो वो सर्जरी करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब देखो बेटा यहाँ पर जैसे ये देखो, ये है। अब मेरे यहाँ पर मैं खूब तला गला घी मक्खन फास्ट फूड खूब खाती हूँ, कोलेस्ट्रॉल क्या है मैं नहीं खाती हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। हाँ, वो देख रहा और हंस रहे एक दूसरे की तरफ। अब कोलेस्ट्रॉल व्युत्पन्न लिपिड है, उत्पन्न हुआ बॉडी में, कहीं बाहर से कोलेस्ट्रॉल नहीं है। हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो खाने के बाद हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है, इसीलिए व्युत्पन्न लिपिड कहा गया है। और आपको बताया भी था कि ये आवश्यक भी होता है। सेक्स हार्मोन, मेल और फीमेल हार्मोन जो होते हैं, इनके स्रावण के लिए, इनके बनने के लिए ये आवश्यक होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल हानिकारक है, फिर भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया और 1 मिनट और 2 हो गए। अब क्या करना, तो अब वो एंजियोप्लास्टी जो भी होती है उससे भी नहीं हट रहे हैं, या संभावना ही नहीं है कि 2 है, कैसे करें। तो क्या करा जाएगा, यहाँ पर बाईपास सर्जरी करी जाएगी। अब
जो भी उपकरण होते हैं मेडिकल के, डॉक्टर्स जो भी वापरते हैं, मेरे को नाम नहीं मालूम, जो भी नलियाँ रहती है जो हमारी बॉडी के अंदर फिट हो जाती है, बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। अब वहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ ब्लॉकेज है, बाकी तो सब सही साट है, तो वो ऑपरेशन करके क्या करते हैं, ये ट्यूब लगा दी जाती है, नलियाँ लगा दी जाती है। तो अब रक्त यहाँ नहीं आकर यहाँ के वापस मुख्य धमनी या शिरा में शामिल हो जाएगा। ये है बाईपास। तो वो भी इसी में समझ, अब कभी सोचा था ऐसा? ये सर्जरी कहलाती है बाईपास सर्जरी, क्योंकि अपन मुख्य धमनी शिरा को तो काट के हटा नहीं सकते हैं, या तो एंजियोग्राफी करवा लो, उससे भी नहीं हट रहा, तो फिर ऐसी सर्जरी कर दी जाती है। अब देखो वापस हम यहाँ लौटते हैं। अब देखो यहाँ मैंने आपको बोला आलिंद से रक्त नीले में आ रहा है, तो विपरीत बहाव को रोकने के लिए कपाट पाए जाते हैं। ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व। लेकिन अब देखो दोनों नीले से भी तो अपनी अपनी महाधमनी में रक्त जा रहा है। इससे अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी में जा रहा है, इससे शुद्ध रक्त दैहिक महाधमनी में जा रहा है। तो इनसे भी तो विपरीत प्रवाह हो सकता है, हो सकता है। तो यहाँ पर भी ये यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, कपाट। अब यहाँ ऐसे पाए जाएंगे सेमिजुलर, सब दोनों अर्धचंद्राकार कपाट। इन दोनों महाधमनियों में भी दोनों ओर क्या पाए जाएंगे, अर्धचंद्राकार कपाट। ये हो गए। तो ये है हृदय की संरचना, समझ में आई? यस मैम। क्या होता है, ऊपरी भाग आलिंद, निचले भाग निलय कहलाते हैं। आलिंद निलय छिद्रों द्वारा सेपरेट रहते हैं। इसके ऊपर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। अग्र और पश्चिम महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त कहाँ लाया जाता है, रक्त हार्ट के दाएं भाग में लाया जाता है, जबकि पल्मोनरी शिरा द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं भाग में लाया जाता है। फिर पल्मोनरी महाधमनी द्वारा दोनों फेफड़ों को शुद्ध होने के लिए रक्त भेजा जाता है। दोनों फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त यहाँ पर कहाँ, बाएं आलिंद में लाया जाता है, और फिर बाएं निलय से दैहिक महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। ठीक, और विपरीत बहाव को रोकने के लिए दोनों महाधमनियों में भी 3-3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये है हृदय की संरचना। हाँ, इसको रोक दिया जाए।